मिला। गंजाम कहिए। मुझे आपसे ये कहना है कि जहाँ तक हम लोग बचपन से पढ़े, कनिष्क, विक्रमादित्य और ये जो अशोक महान शासक हुए, हिंदू धर्म को थाईलैंड से लेकर म्यांमार से लेकर ईरान तक विस्तार किए, लेकिन आज धीरे 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 आदि इस अवस्था में आ गया कि हमारे 3-4 टुकड़े भी हो गए धीरे धीरे। तो इसका कारण जहाँ तक मुझे, मैं कभी बैठता हूँ तो सोचता रहता हूँ कि ये सब धीरे धीरे क्यों हुआ। और जो धीरे धीरे हमारे जो ऐसा लगता है कि मुझे भक्तिभाव ज़्यादा हुआ, हमारे भक्ति का युग आया। ये जो जातिवाद जैसे एक दूसरे को कोई हेल्प नहीं किया, सब अलग से होते हुए युद्ध के टाइम पर उसकी जैसे ब्राह्मण का वो उससे लड़ रहे रण दो, हम अच्छे से रहेगा, इस सोच में परिवर्तन हुआ या परिवर्तन हुआ नहीं। तो इस तरह से शायद होते होते मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। चाइना में ओपियम वार हुआ, ब्रिटिश लोग आए थे, 35 वर्ष मुश्किल से रह गए, बाद में उन लोगों को भगा दिया गया। लेकिन इंडिया में लोग 200 वर्ष शासन किए। इस तरह उससे पहले मुस्लिम लोग भी आए, शासन किए। बैठिए तो ये सब बैठिए कब अखंड भारत होगा? आपका चिंतन अधूरा है, उसे परिपक्व करने की आवश्यकता है। नेताओं के द्वारा उद्घोषित जातिवाद सनातन सिद्धांत के अनुसार जातिवाद नहीं है। अगर शिक्षा, रक्षा, अर्थ और सेवा के प्रकल्प संतुलित रखना है, सनातन परंपरा प्राप्त वर्णाश्रम व्यवस्था के अतिरिक्त भला कौन सी विधा हो सकती है। राम राज्य का वर्णन आप सुनते हैं, उसमें वर्णाश्रम व्यवस्था, निरपेक्ष शासन तंत्र की कल्पना की गई थी क्या? तो नेताओं की दृष्टि से जो उन्मादपूर्ण जातिवाद है, इसको गीता सम्मत, मनुस्मृति सम्मत, रामायण सम्मत वर्ण व्यवस्था मत समझिए। दूसरी बात यह है कि चीन का आपने नाम लिया। चीन में जनता के हृदय मस्तिष्क को कुचलने वाला शासन तंत्र है या नहीं? ऐसी स्वतंत्रता किस काम की जहाँ पर व्यक्ति को मानवोचित अधिकार की सीमा में सांस भी न लिया जाए। मैं एक संकेत करता हूँ, क्या बहुत से ऐसे, अच्छा, जब वेन का शासन था तब भारत स्वतंत्र था या परतंत्र? वेन का शासन था तब भारत स्वतंत्र था या परतंत्र? कंस का शासन था तब भारत स्वतंत्र था या परतंत्र? स्वतंत्र होते हुए भी अत्यंत दिशाहीन और घोर परतंत्र था। इसलिए हमको दोनों प्रकार की परतंत्रता नहीं चाहिए। कोई विधर्मी विदेशी आकर हम पे शासन करे या देशी व्यक्ति भी मानवाधिकार की सीमा का अतिक्रमण करके शासन करे, दोनों प्रकार का शासन नहीं चाहिए। अगर कंस का शासन ठीक था और कंस के शासनकाल में भारत स्वतंत्र ही था, तो भगवान श्री कृष्ण को, वेदव्यास आदि को कंस को दूर फेंकने का मार्ग क्यों प्रशस्त करना पड़ा? तो चीन तो घोर परतंत्र देश है, वहाँ के मीडिया पर भी प्रतिबंध है, जनता त्राहि त्राहि करती है। वहाँ तो कुचलना, मारना, बर्बरता का परिचय देना, मानवाधिकार की सीमा में तो किसी को सर उठाने का ही अधिकार नहीं है, उसको हम आदर्श नहीं मान सकते। रही बात, आपने दौर का नाम लिया, विक्रमादित्य, अशोक। आपको मालूम है कि अगर अर्जुन को श्री कृष्ण न मिलते, गीता का पहला दूसरा अध्याय 18वें अध्याय तक, तो अर्जुन ही अशोक के पहले बौद्ध हो गए होते। सबसे प्रथम बौद्ध अर्जुन ही होते। अगर श्री कृष्ण जैसे समर्थ मार्गदर्शक नहीं मिलते, जब से अशोक ने क्षात्र धर्म का परित्याग किया, बौद्ध धर्म को स्वीकार किया, तब से परतंत्रता का मार्ग उसने प्रशस्त किया। आपको चीन का इतिहास भी नहीं मालूम है। चीन शब्द संस्कृत का है, अर्वाचीन ये सब तो है ही। चीन, केवल चीन शब्द भी संस्कृत का है
वर्ण संकर जाति विशेष का नाम चीन होता है शास्त्रों में। जब तिब्बत के व्यक्ति छात्र धर्म का पालन करते थे तब चीन सर उठा के नहीं देख सकता था उनकी ओर। जब बौद्धों की दिशाहीन अहिंसा चीन में तिब्बत में घुस गई तो मुझे मालूम है, दलाई लामा जी को पूछिए जाके, क्या दशा लामाओं की है, बौद्धों की है। इधर देखिए अभी नवीनतम घटना वर्मा को लेकर आपको मालूम है या नहीं, नरभक्षी तंत्र जीवित मनुष्यों को खा जाते थे मार मार के, नरभक्षी। तब बौद्ध लामाओं ने कहा कि हम अहिंसा को तो मानते हैं, लेकिन वो अहिंसा जो हमारे अस्तित्व को, आदर्श को ही लुप्त कर जाए, उसको हम लेकर क्या करेंगे। उन्होंने कहा कि छात्र धर्म का अवलंबन लो, वैकल्पिक छात्र धर्म, समझ गए, वैकल्पिक छात्र धर्म। तो नरभक्षी धर्म भागने लगे। अभी की घटना है या नहीं, बर्मा, चीन में भी अंदर की ये स्थिति है। अच्छा, दूसरी बात है कि गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे। क्षत्रिय जब सन्यासी हो गए तो हमारा देश दिशाहीन हो गया। गौतम बुद्ध क्षत्रिय थे या नहीं? क्षत्रिय जब सन्यासी हो गए, छात्र धर्म का परित्याग करके, वहीं से तो देश का पतन प्रारंभ हुआ। इसलिए छात्र धर्म, ब्राह्मणों का नेतृत्व और छात्र धर्म दोनों का जब विलोप हो गया तो परतंत्रता का अवसर मिला। आज भी मनु के मार्ग पर चलकर, सनातन मार्ग पर चलकर ही हम अपने अस्तित्व और आदर्श की रक्षा कर सकते हैं। आंखें खुल जानी चाहिए। जहाँ परंपरा से क्षत्रिय को है ही नहीं, सब वर्ण संकर हो गए, वहाँ भी वैकल्पिक राजवंश को ब्रिटेन ने सुरक्षित रखा है। और ब्रिटेन अमेरिका की अपेक्षा आज भी अधिक सुरक्षित है, क्योंकि राज परंपरा वहाँ है। वैकल्पिक परंपरा प्राप्त क्षत्रिय तो लुप्त हो गए, सब वर्ण संकर हो गए। वैकल्पिक छात्र धर्म को, राज परंपरा को सुरक्षित रखा है। ऐसी स्थिति में शिक्षा लेनी चाहिए कि सनातन परंपरा से अगर वर्ण सम व्यवस्था होती। अच्छा, शरीर में सिर भी है तो चांटे का उपयोग, हथेली का उपयोग सिर को काटने में या पीटने में करते हैं क्या? वो तो पागल गिना जाता, अपना सर पीटने लग जाए क्या? मस्तिष्क का काम अलग है, हाथ का काम अलग है, पाँव का काम अलग है, जंघा का काम, पेट का काम अलग है। इन सब की उपयोगिता है यानी तो सब कहाँ लड़ते हैं आपस में। ऐसे ही कोई ब्राह्मण सोचे कि क्षत्रिय के बिना काम चल जाएगा। महाभारत पढ़िए, उपनिषदों को पढ़िए। ब्राह्मणों ने सोचा कि हम शासन नहीं कर सकते, शासन करने के लिए मेरा जन्म नहीं हुआ, हम मार्गदर्शक हो सकते हैं। तो क्षत्रिय की उत्पत्ति हुई। सबसे पहले ब्राह्मण हुए, फिर क्षत्रिय की क्या आवश्यकता थी? ब्राह्मण ही सबके पूर्वज थे। फिर वैश्य की क्या उपयोगिता थी, कि फिर शूद्र की क्या उपयोगिता थी? सबकी उपयोगिता है और सब में सामंजस्य था। तो अगर कोई व्यक्ति किसी संविधान को न समझे, धर्म को न समझे, गलत उपयोग करे तो उसका आरोप धर्म पर, सिद्धांत पर नहीं किया जा सकता है। गलत उपयोग करने वाले दोषी सिद्ध होते हैं क्या? आगे